हेलो नमस्कार। मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अपने चल रहा था टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का, आव्यूह और सारणिक का। उसमें आव्यूह रेखिक समीकरण निकाय वो सब हमने देख लिए थे। डिटर्मिनेंट अपना चल रहा था, सारणिक चल रहा था, जिसका एक पार्ट हो चुका है। दूसरे पार्ट में देखो अपन देखते हैं क्वेश्चन। देखो एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है एक कोई मैट्रिक्स दी हुई है और इसका मान पूछा है कि कितना होगा। अब देखो ए जो दे रखा है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी का सारणिक निकाल लेता हूँ। तो सारणिक ए का मान कितना आ जाएगा, इसको इससे गुणा करें तो -2 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो -3, कितना आ गया -2 + 3। सारणिक ए का मान कितना आ गया 1। अब देखो अपने को जो दिया हुआ है ये रहा, इसमें से क्या करें, क्या दिया हुआ है, सारणिक ए की पावर 1003 माइनस 5a की पावर 1002। मैं क्या करूं, इसमें से ये कॉमन ले सकता हूं, सारणिक ये a की पावर 1002 कॉमन ले लेता हूं। क्या बचा, a माइनस 5i, ये बचेगा। a माइनस 5i का सारणिक। अब देखो सारणिक का एक गुणधर्म होता है, सारणिक ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं, सारणिक ऑफ ए इंटू सारणिक ऑफ बी लिख सकते हैं। उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ करूँ तो क्या आ जाएगा, सारणिक a की पावर 1002 और सारणिक a माइनस 5i। अब देखो एक और प्रॉपर्टी होती है सारणिक ऑफ a की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, सारणिक ऑफ a की पावर n। वही यहाँ इस्तेमाल करूंगा तो क्या आ जाएगा, सारणिक a की पावर 1002 साथ में सारणिक ऑफ a माइनस 5i। अब देखो a माइनस 5i है, वो निकाल के देख लेते हैं। a ये रहा, इसमें से 5i माइनस करने हैं तो -5i क्या होता है 1001। तो क्या आ जाएगा, a का मान कितना 2 - 3 1 -1 -5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5005। कितना मान है इसका, 2 - 5 कितना बच जाएगा -3 -3 -0 -3 1 -0 1 -1 -5 माइनस का 6। इसका सारणिक निकालना है तो सारणिक कितना हो जाएगा, ये दोनों गुणा होंगे 6 3 18 माइनस प्लस माइनस और माइनस का 3, कितना आ गया 21। तो देखो सारणिक a का मान कितना आया था 1, तो 1 की पावर 1002 इंटू सारणिक ऑफ a माइनस 5i कितना आ गया 21। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 21। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, a की पावर 1002 कॉमन ले लिया, पीछे जो बचा उस सारणिक का मान निकाल लिया हमने, वहां पे सारणिक ऑफ a का मान था वो रख दिया और सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण दे रखी है, एक सारणिक बराबर 0 दे रखा है का एक मूल x बराबर -9 है, तो अन्य मूल किसके बराबर होंगे। तो सबसे पहले इसी सारणी को सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, x क्या आ जाएगा, x² -12 -3, ये कितना आ जाएगा 2x - 14 प्लस 7, 7 के साथ क्या आएगा 12 - 7x, 12 - 7x बराबर क्या दिया हुआ है 0। आगे सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, x³ -12x -6x माइनस प्लस हो गया 42 84 49x बराबर 0, ये आ गया। इसको किस रूप में लिख दें, x³ 12 और 6 18x और 49x कितने हो गए 67x, 42 + 84 कितने हो जाएंगे 126 हो गए इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सोल्व करें, देखो हमें क्या दिया हुआ है x बराबर -9 एक रूट है, तो क्या हो जाएगा x + 9 इक्वल टू 0 आएगा, यानी x + 9 इसका क्या है एक गुणनखंड, x + 9 इसका एक गुणनखंड है। तो बाकी जो बचेगा दो घात का पॉलिनोमियल बचेगा, वो क्या आ जाएगा x³ लाना है तो x² से मल्टीप्लाई करवाएं, तो क्या आ गया x³ + 9x², लेकिन यहाँ क्या है -67x, तो क्या हो जाएगा किससे गुणा करें देखो कितना है 9x², लेकिन x² की टर्म तो अपने पास है नहीं, तो क्या कर ले -9x से मल्टीप्लाई करें तो -9x² आ जाएगा, कैंसिल। उसी के साथ ये इससे गुणा होगा, क्या आएगा -81x, अपने पास कितने -67x, 81 और 67 कितना अंतर हो गया 14 का, तो क्या हो जाएगा +14 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितने आ जाएंगे -67x,
और 14 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। तो ये गुणनखंड हो गया अपना दूसरा। x + 9 तो अपने दिया हुआ है, इसके और टुकड़े करें, इसके भी रूट पूछ रखे हैं अपने को, इसके और टुकड़े करें तो क्या होगा, गुणा करने पे 14 आना चाहिए, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 9। तो कितना हो जाएगा x - 2 और x - 7 = 0। रूट कौन सा आ गया -9, 2 और 7। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 2 और 7। ये इसके क्या हो जाएंगे, 2 रूट हो जाएंगे। देखो आगे दिया हुआ है एक सारणिक दे रखी है और उसका मान पूछ रखा है। देखो अक्स C1 दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं अक्स CR क्या होता है। ये होता है फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल x - r। ऐसे कुछ लिख सकते हैं। लेकिन देखो जब नीचे 1 2 3 दिया हो तो हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या दे रखी हो n C1 तो क्या करें, n को लिखेंगे उल्टे क्रम में 1 तक, 1 बटा फैक्टोरियल 1। n C2 हो तो क्या करेंगे n - 1 दो बार, 1 और 2 टर्म नीचे फैक्टोरियल 2। n C3 हो तो क्या लिखेंगे n - 1 घटते क्रम में n - 2, 3 टर्म लिखनी है, 1 2 3 बटा फैक्टोरियल 3। ऐसे लिखते हैं। तो इनको भी क्या करते हैं वैसे ही लिख लेते हैं, फिर आगे सोल्व करते हैं। देखो वैसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको आगे सोल्व कर लेंगे। अक्स C1 को क्या लिख दूं, अक्स C1 को क्या लिख दूंगा मैं, जैसे ये लिखा वैसे ही अक्स फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है। अक्स C2 क्या आ जाएगा x - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और अक्स C3 क्या आ जाएगा x - 1 x - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये आ गया y, ये क्या आ जाएगा z y - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 z - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। यह आ जाएगा y - 1 y - 2 फैक्टोरियल 3 z - 1 z - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब देखो यहां से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, यहां से y कॉमन आ रहा है, y ले लिया, यहां से z आ रहा है, z कॉमन ले लिया। इस कॉलम से फैक्टोरियल 2 कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल 2 ले लिया। इससे फैक्टोरियल 3 कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल 3 ले लिया। तो अंदर क्या बच गया 1 1 1। यहां से क्या बचा x - 1 y - 1 z - 1 x - 1 x - 2 y - 1 y - 2 z - 2। ये बच गए। देखो फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 × 1, फैक्टोरियल 3 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। तो ये कितना आ गया x y z अपॉन 12। देखो अपना क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो रहा है, x y z अपॉन 12 आ रहा है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करना चाहें तो क्या करें, R2 में से क्या करते हैं R1 को घटा देंगे और R3 में से भी R1 को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 0 0। यहाँ पे x - 1 ऐसा का ऐसा, यहाँ से घटाएंगे तो क्या बच जाएगा y - x, यहाँ पे z - x, यहाँ पे घटा देंगे x - 1 और x - 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा y - 1 y - 2 में से x - 1 माइनस x - 1 x - 2 z - 1 z - 2 x - 1 और x - 2। इसको क्या करेंगे आगे सोल्व कर लेंगे और x y z अपॉन 12 x - y और y - z और z - x, y - x यहाँ से कॉमन आ जाएगा और z - x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, उसको फिर आगे सोल्व कर लेंगे। लेकिन अपने को इतना सोल्व करने की जरूरत थी नहीं, x y z अपॉन 12 अपने को यहाँ से मिल रहा था। या फिर और भी इसको इजी सोल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, सारे अलग अलग दिए हुए हैं, क्या कर लेते हैं x y और z के मान मान लेते हैं, x को 3 मान लें, y को 4 मान लें, z को 5 मान के इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी कि x बराबर 3 मान लिया, y बराबर 4 मान लिया, z बराबर 5 मान लिया। देखो बराबर नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि बराबर मान लेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे 0। x - y आ रहा है, y - z आ रहा है, z - x आ रहा है, तीनों में से अगर किन्हीं दो को बराबर मान लिया तो क्या हो जाएंगे सारे 0 हो जाएंगे। उससे अच्छा तीनों को अलग अलग मान लेंगे। 3 से बड़ा मानना पड़ेगा क्योंकि z C3 दे रखा है, तो z क्या होना चाहिए 3 से बड़ा, y C3 है तो y 3 से बड़ा होना चाहिए, x C3 है तो x कितना होना चाहिए 3 से बड़ा होना चाहिए। देखो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पूछिए, यानी कि इस डिटरमिनेंट का न्यूनतम मान पूछ रखा है।
तो देखो न्यूनतम मान निकालना है, एक सारणिक दे रखा है अपने को, तो क्या करें, क्या करूं मैं, इन तीनों रो को या तीनों कॉलम को जोड़ देता, तीनों कॉलम को जोड़ देता हूं। क्या करता हूं, C1 को चेंज कर देता हूं किसमें, C1 प्लस C2 प्लस C3 में। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 2x। यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 2x। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 2x। कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x 4 साइन 2x 1 प्लस 4 साइन 2x। ये आ गया। देखो ये तीनों में सेम आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 2x। सारणी क्या बच गई, 1 1 1। यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x 4 साइन 2x 1 प्लस 4 साइन 2x। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 2, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 साइन 2x। ये आ गया। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे क्या करता हूं मैं, R2 चेंज कर देता हूं R2 माइनस R1, ऐसे ही R3 भी चेंज कर देता हूं, कैसे, R3 माइनस R1। तो क्या आ जाएगा, 1 कोस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x। ये आ गया। 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये घटेगा 1, इसमें से ये गया 0, 1 में से 1 गया 0, कोस स्क्वायर में से कोस स्क्वायर 0, और इसमें से 1 बच गया। अब देखो ये बच गया, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 साइन 2x। सारणिक का मान देखें, अब इसके सापेक्ष प्रसार करें तो क्या आएगा, वैसे भी ये क्या बन रही है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, तो उसका सारणी क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मान कितना आ गया, 1। अब ये पूछ रहा है इसका न्यूनतम मान कितना होगा। न्यूनतम मान होने के लिए क्या है, इसका न्यूनतम मान होना चाहिए। तो देखो इसका न्यूनतम मान कब होगा, जब साइन 2x का न्यूनतम मान हो। साइन 2x का न्यूनतम मान कितना होता है, -1। यहां जैसे ही रखेंगे क्या आ जाएगा, 2 1 प्लस 2 इंटू -1 2। ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2, कितना आ गया, माइनस का 2। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 -2 इसका आ जाएगा आंसर। साइन एक्स है उसका मिनिमम मान। अब देखो साइन एक्स लिखा हो या साइन 2x लिखा हो, साइन एक्स का कम से कम कितना हो सकता है, -1। तो न्यूनतम मान -1 है, वही पुट किया इसमें। साइन 2x का मान -1 रखा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ -2 प्लस 1 तो -1, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2। देखो P एक 3x3 का आव्यूह दिया हुआ है, जिसकी सारणिक का मान कितना है, 10, यानी कि सारणिक को P बराबर कितना है, 10। आव्यूह -3P की सारणिक का मान कितना होगा। देखो इसके लिए एक प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं, क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है A, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं K से, फिर उसका सारणिक निकाल रहा हूं, तो वो किसके बराबर होगा, K। अब देखो A क्या है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो K की पावर कितनी हो जाएगी, n, और साथ में सारणिक ऑफ A। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स होता है उसमें तो बाहर किसी एलिमेंट से गुणा करते हैं, तो वो मैट्रिक्स को अगर किसी एलिमेंट से गुणा करते हैं तो वो अंदर जाके सबसे गुणा होता है, उसके जितने भी अवयव हैं सबसे गुणा होता है। लेकिन सारणिक से बाहर कब कॉमन आता है, प्रत्येक रो से या प्रत्येक कॉलम से कॉमन आता है। कितनी रो है, n, तो सबसे एक एक बार कॉमन आएगा, कितनी बार आ गया, n बार, k की पावर n, इसीलिए क्या लग जाता है, k की पावर n लग जाता है। इसने पूछा है आव्यूह -3p का मान कितना होगा। देखो -3 बार आ जाएगा, -3 पावर कितनी लगेगी, जितनी p की क्या है, कोटि कितनी है, 3, तो -3 की पावर 3 सारणी को p। -3 की पावर 3 करें कितना आएगा, -27। p का मान कितना है, 10, कितना आ गया, -270। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी जरूर ध्यान में रखना। मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया, उसका सारणिक निकालें, वो किसके बराबर होगा, सारणिक को उसी
अवयव के पावर n से गुणा करेंगे, जहां n क्या है, एक ही कोटि है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रो से वो कॉमन आएगा तो n बार कॉमन आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन एक पहले भी कर चुके हैं। लॉग अक्स बेस और ऊपर वाला अवयव दोनों सेम हो जाए तो इसका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये किस में बन जाएगी, 1 log yx log zx log xy log xz, ये 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ये क्या बचा हुआ है, log yz, और ये क्या बचा हुआ है, log y, ये उल्टा सही है, log zy yz। ठीक है, ये बन जाएगी। ये सेम टू सेम पिछले वाले वीडियो में है, अपने इक्वेशन सोल्व किया अपन ने। चाहे तो इसको एक दूसरा तरीका है वो उससे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? इसी सारणी को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, ln x अपॉन ln x, ये दोनों लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है log a बेस b दिया हुआ है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ln a अपॉन ln b। ln का मतलब होता है जिसका बेस क्या हो, e, इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln x अपॉन ln y, ln x अपॉन ln z। ऐसे इसको किस रूप में लिख देंगे, ln y अपॉन ln x, ln y अपॉन ln y, ln y अपॉन ln z। ये आ जाएगा ln z अपॉन ln x, ln z अपॉन ln y, ln z अपॉन ln z। देखो नीचे सबसे क्या आ जाएगा, ln x कॉमन आ जाएगा, इसमें से ln y कॉमन, ln z कॉमन, यानी नीचे तो क्या कॉमन आ गया, ln x ln y ln z। पहली रो से ln x, दूसरी से ln y, तीसरी से ln z। यही देखो पहले कॉलम से क्या कॉमन आया, ln x कॉमन, ln x कॉमन, ln x कॉमन। ऊपर क्या आ गया, ln x कॉमन, दूसरे से ऊपर ln y कॉमन, तीसरे से ऊपर ln z कॉमन। अंदर क्या बचा, सारे कॉमन आ चुके हैं। अंदर क्या बचा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। मैट्रिक्स अगर सारणी के सारे अवयव ही सेम हो गए तो उस सारणी का मान कितना हो जाता है, 0। क्यों? क्योंकि कोई भी दो कॉलम या दो रो एक जैसी हो जाए तो उसका मान कितना होता है, 0। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपने पास कितना आ जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। देखो दिया हुआ है सारणिक का मान पूछ रखा है, ये सारणिक दे रखी है, इसका मान पूछा हुआ है। देखो इसमें हम क्या करें, इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करें, C3 चेंज इंटू C3 प्लस C2 कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 1 1 1 A B C, ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करें, इसमें से ए बी सी कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, 1 1 1 ए बी सी 1 1 1। वही चीज़ आर C1 इक्वल टू C3 हो गया, तो सारणी का मान कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है डेल्टा 1, एक सारणिक दे रखी है 2 क्रॉस 2 की, फिर दूसरी सारणिक दी हुई है 3 क्रॉस 3 में। इनका मान निकालना और इन दोनों के बीच संबंध बताना है। तो डेल्टा 1 का मान तो कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी आ गया। डेल्टा 2 है उसका मान निकालते हैं। देखो डेल्टा 2 का मान निकालेंगे तो एक्स अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ गया। फिर क्या है, माइनस ए के सापेक्ष, इस ए के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, बी एक्स माइनस ए बी। फिर क्या, दूसरे ए के सापेक्ष करेंगे प्लस ए, बी स्क्वायर माइनस बी एक्स, ये आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ से प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स, क्या आ गया, एक्स क्यूब ए बी एक्स ए बी एक्स ए बी एक्स माइनस 3 ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये क्या है, डेल्टा 2। अब देखो ऑप्शन जितने भी हैं उनमें डेल्टा 2 का क्या कर रखा है, अवकलन। डेल्टा 2 इक्वल टू 3 डेल्टा 1 स्क्वायर, ये तो हो नहीं सकता। ये रहा, डेल्टा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितने किस में चला जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 में चला जाएगा। अपने पास कहाँ तक है, एक्स रेज टू पावर 3 तक है, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बाकी तीनों में अवकलन कर रखा है तो इसका अवकलन कर देते हैं। क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, डेल्टा 2 करेंगे, अवकलन करें तो 3
एक्स स्क्वायर माइनस 3ab, ये इसका क्या हो जाएगा 0। 3 कॉमन ले क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ab, यही किसका मान है डेल्टा 1 का, 3 डेल्टा 1। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया अपने पास, इसका आंसर हो गया। ये क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। सारणी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।